नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं अनन्य राष्ट्रीय। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। उड़ीसा के कैबिनेट मंत्री सुरेश पुजारी कल मीडिया से कहा कि ये बीजेपी सरकार है, यहाँ हमारा मूल मंत्र है न खाऊंगा न खाने दूंगा। इसलिए आपके माध्यम से सब तक पहुंचा रहा हूं कि अब ये मूल मंत्र लेके सबको चलना है। कल अचानक सुरेश पुजारी भुवनेश्वर के तहसील ऑफिस पहुंच गए और वहां पर साधारण लोगों से जानने की कोशिश की, उन लोगों की परेशानियों के विषय में सुना। आज विरोधी दल के नेता का चयन प्रक्रिया दोपहर को संघ भवन में बीजेडी द्वारा की गई, जिसमें नवीन पटनायक को सह समिति से चुना गया। पहले से ही एक प्रकार से फाइनल हो चुका था कि नवीन पटनायक ही विरोधी दल के नेता बनेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि विरोधी दल के हिसाब से बीजेडी अपना काम कैसे चलाती है। भुवनेश्वर पुलिस के द्वारा कल विगत दिनों में साइबर केस हुए थे, जिसके अनुसार लगभग 36 लाख रुपए का चूना लगाया गया था साइबर ठगने, और उसके बाद से ही साइबर पुलिस भुवनेश्वर द्वारा खोड़ताल शुरू हुआ था। और कल इस केस के 5 साइबर ठगों को पुलिस त्रिपुरा, कोची, आंध्र प्रदेश से गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि इसका मास्टरमाइंड विदेश में बैठकर पूरे देश में ये ऑपरेट कर रहा है। कल पत्रकार सम्मेलन में पुलिस डीजी का कहना है, हम बहुत जल्द मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। बकरीद के दिन हुए बलेश्वर में 2 गुटों की मुठभेड़ के बाद पूरे शहर में पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। वही आने वाले 20 तारीख तक के लिए कर्फ्यू जारी रहेगी। साथ ही इंटरनेट सेवा को बंद कर दी गई है। प्रशासन की तरफ से शांति कमेटी बनाकर दोनों गुटों से बातचीत करी जा रही है। अभी बलेश्वर में परिस्थिति शांति है। बता दें, फिर भी प्रशासन कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता, इसलिए फ्लैग मार्च कर लोगों को शांति बनाए रखने की सलाह दी है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार यानी 19 जून को अपने भाई और सांसद राहुल गांधी को उनके जन्मदिन के मौके पर बर्थडे विश किया। प्रियंका ने राहुल को विश करते हुए कहा कि आप हमेशा मेरे दोस्त और मार्गदर्शक बने रहना। राहुल गांधी आज 54 साल के हो गए हैं। कांग्रेस नेता का जन्म 19 जून 1970 को दिल्ली में हुआ था। प्रियंका के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी राहुल को जन्मदिन की मुबारकबाद दी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी अपने 7 विधायकों की सदस्यता रद्द कराने की तैयारी में जुट गई है। यूपी विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना के समक्ष जल्द ही इन विधायकों की सदस्यता रद्द करने के लिए सपा अपील करेगी। अब अगर इन 7 सीटों पर विधायकों की सदस्यता रद्द की जाती है तो इन सीटों पर भी उपचुनाव होगा। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस के उद्घाटन के मौके पर सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को कहा कि खुशी की बात है कि पीएम मोदी पहली बार राजगीर पहुंचे हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद देता हूं। जब मुझे पता चला कि आप यहां आ रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी हुई। नालंदा विश्वविद्यालय के नए कैंपस का उद्घाटन किया। पुराने विश्वविद्यालय का कैंपस बहुत बड़ा है। उस विद्यालय से 20 से 25 किलोमीटर तक के गाँव जुड़े हुए हैं। इसका इतिहास बहुत ही गौरवशाली है। एनसीपी यानी एसपी प्रमुख शरद पवार ने कहा है कि हाल में हुए लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पूरे देश में यह संदेश दिया है कि राज्य में माहौल बदल रहा है। पवार ने यह बयान बारामती तहसील के नीमबुत गांव में किसानों से बातचीत के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि हाल में संपन्न लोकसभा चुनाव में हमने एनपीसी एसपी केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन इन 10 में से 8 उम्मीदवारों को चुनकर राज्य की जनता ने पूरे देश में यह संदेश दिया है कि राज्य का माहौल बदल रहा है। बीजेपी आला कमान ने झारखंड को लेकर बैठक की। इस बैठक के बाद झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि नवंबर में झारखंड का चुनाव होना है। चुनाव में कैसे उतरना है, इस बात का पर मंथन किया गया। लोकसभा के बाद एक रणनीति बनाकर आगे बढ़ना है और सबको साथ लेकर चलना है। उन्होंने कहा कि बैठक में बीजेपी के प्रमुख नेता आए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और गृह मंत्री के साथ बैठे। झारखंड प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दृष्टिकोण से शिवराज सिंह चौहान और हेमंत बिस्वा शर्मा जी को नियुक्त किया गया है। फिलहाल आज की खबरों में इतना ही। जल्दी हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।